नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश को माफिया और गुंडा मुक्त बनाने का संकल्प अब मूर्त रूप से लेने लगा है। सागर में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में चयनित 15 अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत मोतीनगर थाना क्षेत्र के 2 माफियाओं के मकानों को जमींदोज किया गया है। नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने बताया है कि शहर में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। उक्त कार्रवाई के दौरान उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे, एसडीएम पवन बारिया, नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। निर्देश के पालन में पूरे प्रदेश में अभी माफिया विरोधी जो कार्रवाई चल रही है, इसके तहत अभी सागर में भी कार्रवाई हो रही है। जिसमें पहले अभी अमृत शर्मा नाम का एक अपराधी था, जिसमें कि कुल अभी 34 अपराध हैं। अभी वर्तमान में रवि कोरी और रितेश कोरी का मकान है, इस पर कार्रवाई चल रही है। इन पे भी अलग अलग थानों में जो है 22 और 35 अपराध इस तरह पंजीबद्ध हैं और 50 से अधिक मामले इन पर दर्ज हैं। ये कार्रवाई लगातार अब जारी रहेगी। और भी जगह होगी कार्रवाई? ये अभी लगातार जारी है। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माफिया विरोधी जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सागर में अभी हमने 20 जगह चिन्हित की हैं, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा ये 20 स्थान चिन्हित कराए गए हैं, देखे हैं। तो जिनका हमने सर्वे कर लिया है और मौका पे देखा गया है, तो उनके जो भी उनका अवैधानिक रूप से कंस्ट्रक्शन है उसको हम हटा देंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा उन्नय अतिक्रमण कर दिया है तो उसको सभी को हटाने की कार्रवाई हमारी चलेगी। वहीं शिवराज सरकार बनाने के बाद लगातार एंटी माफिया अभियान शुरू किया गया है। इसी के चलते आबकारी विभाग भी लगातार ग्वालियर जिले में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने ग्वालियर जिले के भीतरवार अनुभाग के ग्राम चक्र मियापुर कंजरों के डेरे पर दबिश भी की, जिसमें भारी मात्रा में गुड़लाहन और शराब बनाने के उपकरण जब्त भी किए गए, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी जा रही है। इसके साथ ही अन्य सामग्री को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 32 ड्रम, जिनमें 12 ड्रम जेवीसी से निकालने के कारण वो फट गए, जिससे मदरा की हानि हुई, मदरा नष्ट हुई। और 20 जरी कैन हैं और इस 8 होद हैं। इन 8 होदों में 16,000 केजी गुड़लाहन हैं और 20 ड्रमों में लगभग 4,000। और वहीं सागर जिला के देवरी में प्रशासन की ओर से धान खरीद के ओपन सेंटर खोले गए हैं, जहां किसानों के लिए धान की खरीद हो रही है। केंद्र के प्रभारी संजय सिंह के अनुसार देवरी और केसली के अधिकतर किसानों का धान शासन की गुणवत्ता के मानक पर खरा नहीं उतर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक किसानों की धान की खरीद हो सके। गुणवत्ता के मापदंड पर खरा न उतरने से किसानों को मायूसी घर लौटना पड़ रहा है। यह शासन अपने केसली में 3 केंद्र मंडी में संचालित हैं, एक मंडी परिसर देवरी में और 3 केंद्र ओपन केप देवरी में बने हुए हैं। और सभी केंद्रों पे किसानों का माल आ रहा है। तो देवरी केसली का जो क्वालिटी है लगभग एक जैसी है और शासन के जो मापदंड हैं उसके अनुसार माल सिलेक्टेड ही पास हो रहा है और जिन किसानों का माल पास हो रहा है वो माल अपन सीधा जमा करते जा रहे हैं। और शासन के मापदंड जो हैं इमेच्योर परसेंटेज और डिस्कलर्ड वाले 2 मापदंड की वजह से अधिकतम किसानों का माल जो है फेल हो रहा है। अपन कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर किसानों का माल पास हो जाए, किसी भी तरह से थ्रेसर करवा के या छन्ना लगवा के या उड़वा के पास कर लिया जाए। तो समिति प्रबंधक उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने देवरी केसली में लोअर क्वालिटी का धान है। शासन के जो मापदंड है उसके अनुसार लोअर क्वालिटी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सीपी शुक्ला ने कोयल खुद ग्राम के ग्रामीणों की समस्या को सुना और उन्हें हल करने का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब और किसान विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई स्थानों पर सरकार सरकारी भूमि का नाम लेकर गरीब लोगों के मकान गिरा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण ना तो सरकार कर रही है और ना ही जिला प्रशासन। बताना चाहता हूं, जो हमारे क्षेत्रों के गरीब आदिवासी हैं, हरिजन हैं, जिनके नाम पर 1 इंच जमीन पट्टा नहीं है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। इतवार को, संडे को मैं घर पे था, कई किसान मेरे पास आए, आदिवासी क्षेत्रों से आए, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उनके नाम पर 5 डिसमिल का भी पट्टा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है कि तुम मध्य प्रदेश शासन की जमीन में घर बनाए हो, 1 हफ्ते में हटा लो, नहीं तुम्हारा घर गिरा देंगे। जंगल की जमीन पे घर बनाए हो, हटा लो, नहीं तो घर गिरा देंगे। मंडला में नारायणगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतनपुर चौकी के लोगों ने ग्राम पंचायत सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव अपनी मनमर्जी से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरपंच व सहायक सचिव अपने परिवार के सदस्यों की फर्जी हाजिरी लगाकर लाखों रुपए हड़प रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों द्वारा सागौन के वृक्षों को काट कर वन भूमि का तालाब बना दिया गया है, लेकिन इस मामले में वन विभाग भी मौन है। इसके अलावा सरपंच ने सीसी रोड के ऊपर रोड बना दी गई है, जहां रोड की जरूरत है वहां कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जो है वो पक्की सड़क बनी हुई थी, उसको फिर से दोबारा पक्की सड़क बनाई गई, सीसी रोड बनाई गई। और हमारी ग्राम पंचायत में दीगर सड़क अभी भी नहीं बनी हुई, तो हम लोग बोलते रहे कि इसको बनना चाहिए क्या, उसके भी करे तो कोई सुनाई नहीं हुई। और क्या समस्या है? दूसरी समस्या जो है कि राजस्व विभाग में जो तलीय बनना था तो वो वन भूमि बनाया गया। तीसरी समस्या जो है कि 8-10 लोगों का एक ऐसा जो मजदूरों का खून पसीना का जो पैसे है, जो आदमी नहीं रहा मजदूरी करने, उनके खाते में पहुँचा रहे सरपंच द्वारा, और सरपंच के पूरे परिवार में जा रहा, जाके वे काम कोई नहीं करते। चाचौड़ा नगर पंचायत सीएमओ की उदासीनता और लापरवाही के कारण विगत 1 महीने के क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। ना तो समय पर नलों में पानी आ रहा है और ना ही जल प्रदाय की ओर से कोई विकल्प व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत द्वारा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व नंबर पंचायत उपाध्यक्ष का आरोप था कि पीने के पानी की खराब व्यवस्था को लेकर वे कई सीएमओ के आगे गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जल्दी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वे जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। समस्या आ रही थी कि बीनागंज में पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। पेयजल व्यवस्था में जो जिम्मेदारी है जिसको दी वो पूरी तरह निष्फल हो चुकी है। मैंने सीएमओ मैडम को 3-4 बार अवगत कराया, लेकिन अवगत कराने के बाद सीएमओ मैडम ने तब मेरे फोन उठाना बंद कर दिया। तब मैं कल नगर पंचायत में पहुंचा, तब नगर पंचायत में मैंने जो जल प्रदाय कर्मचारी थे जो व्यवस्था देखते हैं उनसे मैंने जब बातें की, तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैडम हम लोगों से बोल रहा है कि सीधे फ़ोन मत लगाया करो आप। मैंने कहा और फिर इसके अलावा व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? बोल रहे वहाँ पे 2-3 बार मोटर का एकदम ख़राब होने का हमने 3-4 भरवा भी दी। इसके बाद मैडम को बिल वाउचर दिए तो वाउचर पे साइन नहीं करती, इस कारण व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैंने मैडम को बताया करो। और वहीं सिंगरौली जिले में कोरोना महामारी की वजह से जन सुनवाई बंद थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने आज 9 महीने के बाद जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष भी रखी। इस अवसर पर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि करीब 100 लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसके हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार हम जन सुनवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ के जो रहवासियों ने बताई हैं, उन पर जांच कराकर जो भी त्वरित कार्रवाई हो सके उसको करवाने का हम कार्य इसमें करेंगे।
विकासखंड बिछुआ के ग्राम पंचायत खमरा में पेश आए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई है। यह हादसा पिपरिया खुर्द और अलकलमा के बीच महरवाड़ा रोड में पेश आया था। मृतक की पहचान अबरार खान के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। कल हादसा हुआ है, ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे भाई हैं। छोटा भाई है क्या? हाँ। छोटा भाई, क्या नाम है जो? अबरार खान। अबरार खान। कहाँ गया था ये कल? ये करेर गया था, करेर से वापस आ रहा था। वापस आ रहा था। इसी के साथ छिंदवाड़ा शासकीय माध्यमिक शाला जयपुर में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी भृश महेश भारती ने 12 वर्ष तक नौकरी करवाने के बाद भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। महेश भारती ने बताया है कि वर्ष 2006 से आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भृत के पद पर बीआरसी कार्यालय पांजुनार के उसकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद भी वर्ष 2015 से माध्यमिक शाला जैतपुर विकासखंड तामिया में भृत के पद पर निरंतर उसे कार्य किया गया था, लेकिन बीमार होने के कारण उसे जुलाई 2017 में शाला प्राचार्य पद पर पूर्ण होने के बाद भी ये कहकर नौकरी से बाहर कर दिया गया। महेश भारती ने बताया है कि उसके पैर, गले और पेट का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। न्याय के लिए वह पिछले कई सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। पहली नियुक्ति एक बीआरसी कार्यालय पांडुरना में हुआ था। वहाँ से फिर 10 साल नौकरी करने के बाद सर मेरा पैर खराब हो गया था, तो उससे मेरे रेड क्रॉस सोसाइटी कलेक्टर साहब के तहत मेरा इलाज हुआ सर, और वहाँ से फिर तामिया ट्रांसफ़र कर दिया गया डीपीसी ने। तो वहाँ विकलांग हो गया था सर, तो मेरी मिसेस जाती थी मेरे बदले में। हाँ, मेरी मिसेस गई 3-4 महीने सर, वहाँ भी बीआरसी ने मेरे मिसेस को धमकी देकर फिर जैतपुर स्कूल में 28 में कर दिया सर। वहाँ हाई स्कूल में जाने के बाद भी वहाँ कह रहे कि हमारे यहाँ पद नहीं है, तुम वापस चल जाओ। जब वापस आए सर तो वह कह रहे कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, तुम ट्राइबल में चले गए, अब तुम डीपीसी के पास जाओ। ऐसा हमें डीपीसी कहता है कि तुम ट्राइबल। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।